हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में हम परस्पर संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, परस्पर का अर्थ क्या होता है? पर मीन्स होता है दूसरे, जो दूसरे पद यानी उत्तर पद या बाद वाले वर्ण के अकॉर्डिंग जो पहला पद जो चेंज होता है उसको हम परस्पर संधि के नाम से जानते हैं। यानी जो बाद वाला वर्ण है, यानी जो पहला पद है, बाद वाले वर्ण जो उत्तर पद उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है उसको हम क्या कहेंगे? परस्पर संधि के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए, अभी आपको मैंने अनुस्वार संधि वो मो अनुस्वार है, अनुस्वार संधि के बारे में बताया था। अब इसमें क्या है, देखो, उसमें म अलंत के बाद में व्यंजन वर्ण हो रहा था तो वहां म का अनुस्वार हो रहा था। यहाँ जो अनुस्वार संधि, ये परस्पर संधि है, उसमें क्या होता है? ऑलरेडी यानी माँ के स्थान पर अनुस्वार होता है और अनुस्वार के बाद में अगर हम चाहें तो दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। अब देखो, जैसे यहाँ मेन जो शब्द है वो अम हो गया ऐसे, तो माँ के बाद में का है तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुस्वार लगा करके भी लिख सकते हैं। अब इसी शब्द को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं जो परस्पर संधि के अंतर्गत आता है। जैसे देखो, अब अनुस्वार लगा दिया यहाँ। अब अनुस्वार के बाद में यदि क है, वर्ग का कोई भी वर्ण है, यानी अनुस्वार के बाद में किसी भी वर्ग का वर्ण है तो जो अनुस्वार है, अनुस्वार के स्थान पर जो बाद वाला जो वर्ण है जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पंचम वर्ण इधर स्थान पर कर देते हैं, यानी अनुस्वार के स्थान पर। देखो, यहाँ अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में ये क वर्ग है कित वाला, तो क वर्ग का इधर क्या कर देंगे? पंचम वर्ण कर देते हैं। तो ये देखो, अनुस्वार के स्थान पर क वर्ग का पंचम वर्ण ये और कित इस तरीके से लग जाएगा। हम इसको मिलाकर के जब लिखते हैं संस्कृत में तो ये कंडीशन लिखते हैं, यानी ये तो अधूरा होता है उसको तो पूर्ण की तरह लिखते हैं, और इधर वाला जो वर्ण है जो पूर्ण होता है जिसमें स्वर वर्ण होता है वहाँ यहाँ इस तरीके से हलंत की तरह नीचे की साइड में लिखते हैं। अब ये तो अंग प्लस कित, इसका परस्पर संधि के अकॉर्डिंग तो ये संधि होती है, और अनुस्वार संधि जो हो अनुस्वार सूत्र है उसके अकॉर्डिंग हम इसको अंकित इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, नम प्लस गति। तो यहाँ नम हलंत होता है मेन, माँ के स्थान पर अनुस्वार हो गया वो अनुस्वार के अकॉर्डिंग। अब जो कंडीशन अगर ये है तो नम प्लस गति, तो अनुस्वार के बाद में दा है तो द तवर का है तो तवर का पंचम यहाँ क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। इस तरीके से ये हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये अनुस्वार संधि के अकॉर्डिंग है। अब जैसे पम प्लस करोसी, अब देखो अनुस्वार के बाद में का है तो तवर का पंचम आ गया, पा के बाद में ये टावर का पंचम है तो टावर का पंचम यहाँ आ गया। देखिए, पा अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में टावर का पंचम है वर्ण है तो टावर के स्थान पर यहाँ पंचम वर्ण आ जाएगा, अनुस्वार के स्थान पर तो पंडित इस तरीके से। अब देखो, का के बाद, का पे अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में ठा है, टावर का है तो यहाँ अनुस्वार के स्थान पर टावर का पंचम आ गया है तो कंठ है, इस तरीके से शब्द बनता है। यानी देखो, अगर हमारे सामने इस तरह की कंडीशन है यानी पंचम वर्ण है शब्द में, तो हम संधि विच्छेद करते समय यहाँ पर अनुस्वार ही लगाएंगे। अगर मान चलो यहाँ अनुस्वार ऑलरेडी जो संधि युक्त शब्द है ये, तो यहाँ म हलंत ही करेंगे। तो इन दो कंडीशन है, एक तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे सामने ये कंडीशन है संधि विच्छेद करने के लिए तो हमें इस तरीके से संधि विच्छेद करना है अनुस्वार लगा के। अगर ये कंडीशन है तो म हलंत लगा के हम विच्छेद करते हैं। तो दोनों में अंतर है। जैसे देखिए, अगर हमारे सामने ये कंडीशन है अंकित, तो यहाँ पर हम यानी विच्छेद करेंगे तो ये कंडीशन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पंचम वर्ण है और पंचम वर्ण हमेशा इस संधि के अकॉर्डिंग ही आता है। और अगर ये कंडीशन है तो हम इसको, अगर इस तरीके से कंडीशन आती है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये शब्द है तो हलंत आएगा, और अगर ये कंडीशन है तो इस तरीके से लिखेंगे। इन दोनों में ये अंतर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके जो नोट्स है उसमें भी लिखे हुए हैं, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। यदि अनुस्वार के बाद में किसी भी वर्ग का वर्ण है तो अनुस्वार के स्थान पर जो बाद वाला वर्ण है उसका पंचम वर्ण हो जाता है, जो कि सभी एग्जाम्पलों में हुआ है। पंचम वर्ण होता है, जबकि अनुस्वार में मोर अनुस्वार सूत्र के अकॉर्डिंग अनुस्वार भी कर सकते हैं।
दोनों में अंतर ये है, मैंने अभी आपको बताया, अगर पंचम वर्ण है मिलाने पर तो इस तरीके से अनुस्वार लगा के विच्छेद करेंगे, और अगर ये अनुस्वार लगा हुआ है तो म हलंत करके विच्छेद करते हैं।